अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से वार्म वेलकम, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर न्यू हैं उन सबको भी वेलकम करते हैं जी अपने चैनल पर। और आप लोगों के इतने प्यार भरे कमेंट्स देखे, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा डेली का हो गया है कि मैं वैन में बैठती हूँ और आप सबके कमेंट्स देखती हूँ। इधर जी मैं उठी और फटाफट उठकर मैंने हाथ मुंह धोना शुरू कर दिया था, क्योंकि जॉब पे जाना है, जैसे कि आपको पता है मेरी डेली की ही रूटीन है। और अंदर आने के बाद हन्नान ले आया था चाय, और हमने किया फटाफट से नाश्ता, ताकि फिर जॉब की तैयारी करी जाए और बच्चों को तैयार किया जाए। नाश्ता किया और हानिया को भी साथ साथ उठा रही थी, लेकिन हानिया का आज बिल्कुल भी मूड नहीं था जाने का। तो वो कह रही थी कि मम्मा आज छुट्टी कर लें, नहीं जाएं आप भी। और इधर हन्नान से बातों में मुसलसल लगी हुई थी। हन्नान भी उससे कह रहा था कि उठ जाओ भाई, स्कूल जाना है, तैयारी कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। लेकिन हानिया साहिबा तो बस हानिया है ना, बस मैं क्या कह सकती हूँ। मेरी बहुत प्यारी सी बेटी है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, और तमाम बहनों की माओं की बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। इधर जी खुद ब खुद पहन रही थी सॉक्स और तैयार हो रही थी। मूड बात बहुत ख़राब हुआ था। हन्नान ने भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मैं आई किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने हारिस का जो है लंच बांधना शुरू किया, जो कि हारिस मदरसे लेके जाता है, और मदरसे में खाना नहीं मिलता है, खाना घर से लेकर जाता है। मैंने कहा खाना गर्म कर लें और फिर ये जाए मदरसे। इधर जी मैं हो गई थी रेडी, और मेरा फ़ाइनल लुक देखें, क्या शशके मशके मार रही हूँ मैं, कैसी लग रही हूँ जी बताएं, मेरा फ़ाइनल लुक कैसा लग रहा है। ये मैं किसी तकरीब में नहीं जा रही हूँ, मैं जॉब में जा रही हूँ। ये तो एक हल्का सा मजाक था आपके साथ। और जॉब पे जाने के लिए हो गए हैं रेडी, और वैन वाला बाहर आ गया और हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा है। ठीक है जी, वैन में हम बैठ गए थे। वैन में बैठने के बाद मैंने अब तमाम बहन भाइयों के कमेंट्स पढ़े, प्यारे प्यारे, मुझे खुशी हुई। और कुछ नेगेटिव भी थे और कुछ पॉजिटिव भी थे। खैर कोई बात नहीं, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। इधर जी मेरी फिर छुट्टी हुई, और छुट्टी होने के बाद जब मैं आई घर वापस, तो बस कल वाला ही मूड हो गया था मेरा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, कुछ गर्मी ने हालात ख़राब किए हुए थे मेरे। और अब जो है ये देखें घर के हालात, मैं आपको चेक करवाती हूँ कि घर के हालात क्या हुए हुए थे। ज़ाहिरी बात है हनान जो है अब स्कूल जाने लग गया है, और स्कूल उसके ओपन हो गए हैं, तो वो घर की तरफ तवज्जो वो नहीं दे रहा जैसे वो पहले से घर का काम वगैरह करता था। किचन पूरा फैला हुआ था, और रात में जो खाना बनाया था वो ख़राब हो गया था। अब जी मैंने कहा चलो जी कपड़े बाद में चेंज करेंगे, पहले घर की सफाइयों की तरफ होते हैं, घर साफ़ वगैरह कर लेते हैं, और उसके बाद फिर खाना भी बनाना है, ताकि बच्चे जो है खाना खा सकें टाइम से। फिर गैस चली जाती है, और लाइट का भी वही रोज़ का सिस्टम है। अभी तो खैर रोशनी है हल्की फुल्की, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से अपने काम ख़त्म करती हूँ। इधर जी मैंने किचन की कर दी थी सफाई स्टार्ट, ताकि जल्दी जल्दी से किचन साफ़ कर सकूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैंने कहा एक ही दफ़ा फ्री होकर फ्रेश होंगे और फिर चेंज कर लूँगी। जल्दी जल्दी से सफाइयाँ स्टार्ट करी। सफाइयाँ स्टार्ट करने के बाद मैं ये सोच रही थी कि आज आप लोगों के साथ क्या बात करनी है। ठीक है जी, मैं जॉब पर थी, और पहले तो जी ये सोच होती थी कि मैंने घर जाके खाना बनाना है। अब मुझे एक और नई सोच मेरे साथ स्टार्ट हो गई है कि मुझे घर जाके व्लॉग्स बनाना है, और आप सबके साथ शेयर भी करना है। इधर जी मैं आई कमरे में, और कमरे के हालात कुछ बदलने लगी कि हालत ठीक हो जाए कमरे की, और कमरा बैठने के काबिल हो जाए। कमरा बहुत बिखरा हुआ था। इधर मैंने चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया, और साथ साथ मैंने आज आपके लिए एक क्लिप भी कैप्चर किया है, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि हानिया साहिबा आज तैयार होकर क्या कर रही थी। खैर जी दिखाते हैं अभी वो आपको क्लिप भी, कि हानिया आज क्या कर रही है। इधर मैं सफाई कर रही थी, और हानिया बाहर की सफाइयों में लगी हुई थी, और वो किस अंदाज़ में आज सफाइयाँ कर रही है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले जी मैंने कमरा समेटना शुरू किया, और कमरा समेटते समेटते मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था, क्योंकि कमरा बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, गर्मी बहुत थी। लेकिन मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काम है कि निपटने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कब काम ख़त्म हो और कब मैं अपनी असल बात पर आऊँ और आपके साथ वो बात करूँ जो मैंने आपके साथ करनी है। जो ज़ाहिरी बात है, मेरी व्लॉग के साथ साथ आपको पता भी है कि मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ। ठीक है जी, इधर मैंने क्लिप्स बनाया था जो कि हानिया का था, चोरी छुप के बनाया। और आप ज़रा इसके काम चेक करें, ये क्या कर रही हैं। मैडम बनी हुई है, मेरा पुराना ख़राब हुआ हुआ पर्स हाथ में पकड़ा हुआ। इधर मैंने इसको आवाज़ दी, इसने पर्स जल्दी से झाड़ू फेंका, और ये फ़ौरन मेरी तरफ आ गई थी। ठीक है जी, खैर मैंने फिर आगे झाड़ू उठाया, और मैंने फटाफट जो है सफाई स्टार्ट कर दी। मैंने कहा अब खुद सफाई करते हैं, वो खुद लगी हुई थी। मैंने कहा चलें एक छोटा सा क्लिप्स है, और मैं वो वीडियो फिर मैंने बनाई, और मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँगी। इधर जी मैंने सफाइयाँ कर दी थी अपनी स्टार्ट, और आज तबीयत भी थोड़ी सी थी बोझल बोझल सी, बीपी बहुत हाई था। ठीक है जी, अब पता नहीं क्यों हाई था। खैर कोई टेंशन कोई सोच वगैरह नहीं थी, लेकिन बस कभी कभी हो जाता है बीपी हाई। कुछ
शायद खाने पीने की वजूहात की वजह से या फिर गर्मी की वजह से, ये मुझे नहीं पता। खैर जी, इधर जी मैं फिर आ गई थी सफाइयाँ ख़त्म करने के बाद अपने किचन में, और खाना बनाना कर दिया था मैंने स्टार्ट। अच्छा जी, जॉब पे आज एक बच्ची ने सवाल करा और पूछा उसने कि भाई मैं किसी को पसंद करती हूँ और ऐसे ऐसे, वो बहुत अच्छा है, और अपना उसकी कोई कहानी थी कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, और आप बताएं आप कैसा चाहती हैं कि मतलब आपकी क्या राय है कि मर्द कैसा होना चाहिए। ठीक है जी, तो आज मैं अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी नज़र में शादी सिर्फ़ ख़्याल या पैसों का नाम नहीं है। अच्छा इखलाक, ज़िम्मेदारी, इज़्ज़त और मेहनत करने का जज्बा सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। कभी कभी लोग सिर्फ सच्ची शक्ल या ज़्यादा कमाई देखकर फ़ैसला करते हैं, लेकिन असल खुशी एक समझदार, ज़िम्मेदार और इज़्ज़त देने वाले हमसफ़र के साथ होती है। ये मेरी अपनी सोच है, मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मैं अपनी सोच और तजुर्बा है, ये मेरा अपना तजुर्बा है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी की ज़िंदगी एक जैसी हो, हर घर के हालात और हर इंसान एक ही कहानी हो सबकी, और मुख्तलिफ़ होती हैं सबकी कहानियाँ, हर घर के किस्से अलग होते हैं। आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपके नज़दीक शादी में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की अहमियत होनी चाहिए। ठीक है जी, मैं ये समझती हूँ कि आजकल जो मैं बच्चियों की सोच देख रही हूँ, जहाँ मैं जॉब करती हूँ, तो जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ और भी बहुत सारी बच्चियाँ हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, वो मेरे साथ काम करते हैं। ठीक है जी, मैं भी वहीं काम करती हूँ। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक प्राइवेट कंपनी है जहाँ मैं जॉब करती हूँ। ठीक है जी, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो मेरे साथ काम कर रही हैं, बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे किस्से जो हैं मुझे डेली को सुनने को मिलते हैं, जो मैं सुनती हूँ। जहाँ तक मैं समझा सकती हूँ किसी को, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे समझाऊँ भी, और ताकि उसको समझ में आ जाए। ज़ाहिरी बात है, ज़िंदगी का इतना टाइम गुज़रा और उसके बाद फिर सेपरेशन हुई, तो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ज़िंदगी के उतार चढ़ाव जो हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं कि लोग कैसे होने चाहिए, मर्द कैसा होना चाहिए। ठीक है जी, पहले तो जहाँ मेरी शादी हुई मैं भी यही सोचती थी कि जी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे एक बच्चा अडॉप्ट करना है। तो इंशाल्लाह जी ये भी अल्लाह ने चाहा तो मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूँगी। बेशक मेरे पास 3-3 बच्चे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं बच्ची एक अडॉप्ट करूँ और उसके सर पे हाथ रखूँ। ये बात की किस्से कहानियाँ हैं, जो बात थी हम उसी की तरफ आते हैं। कहानी लंबी हो जाएगी, बात लंबी हो जाएगी हमारी। तो जी मेरी ये सोच है कि आजकल जिस तरह मैं बच्चियों की सोच देख रही हूँ कि मर्द जो है वो पैसे वाला होना चाहिए, बेशक ज़्यादा एज का क्यों नहीं है, मसला नहीं है, चलेगा। लेकिन मैं उनको समझाती हूँ कि देखो बेटा, माँ ना, पैसा ज़िंदगी की ज़रूरत है। ठीक है, कभी कभी पैसे वाले भी होते हैं जो शक्ल सूरत के अच्छे भी होते हैं, पैसा भी होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन इखलाक नहीं होता, इज़्ज़त देने वाला वो मर्द नहीं होता। ठीक है, गरीब ख़ानदानों में भी शादी करें, गरीबों के बेटे भी वफ़ादार होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। देखभाल करें। शक्लें, पैसा, ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि अच्छी सूरत वाला होना चाहिए, पैसे कमाने वाला होना चाहिए। तो ज़ाहिरी बात है फिर उसके बाद एक नए किस्से और नई कहानियाँ ज़िंदगी में स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, आप सबकी क्या राय है, आप लोग भी मुझे बताइएगा, मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा, अपनी अपनी राय का मुझसे इजहार कीजिएगा और बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है जी, यहाँ पर जी मैंने फिर गूंदना शुरू कर दिया था। आटा निकाला, फटाफट से आटा गूंदा, खाना हमारा हो गया था बस रेडी ही, और ने का जल्दी से आटा गूंद लेते हैं ताकि फिर रोटियां बनाएं। क्योंकि अब यहाँ पर आपको मेरे किचन में लाइट और नज़र आ रही होगी कम, क्योंकि बल्ब अभी भी ठीक नहीं हुआ है। छुट्टी वाले दिन मैं अब किसी को बुलवा के बल्ब ठीक करवाऊंगी ताकि आप लोगों को भी कोई मसला ना हो। आई थिंक आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही होगी, अंधेरे में मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ टॉर्च में, और लाइट थोड़ी सी स्लो होती है, कभी कैमरा हिल जाता है, कभी कुछ और कभी कुछ मसले मसाइल। लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों और प्यार का बेहद शुक्रिया, मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अब यकीन जाने आपके कमेंट्स देखकर नए नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, वो कमेंट्स करते हैं और आके बताते हैं कि जी हम आपके न्यू सब्सक्राइबर हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके रिस्क में बरकत दे, अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल आसान करे। और
क्या कह सकती हूँ, मेरे पास तो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। यकीन जाने मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मैं आप लोगों के साथ बयान ही नहीं कर पाती हूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहले तजस्सुस यही होता है कि जी मैं फटाफट से आप लोगों के कमेंट्स देखूँ, न्यू सब्सक्राइबर आए हैं या नहीं आए हैं मैं ये देखूँ। और फिर जब शाम में छुट्टी होती है तो तब भी वैन में बैठकर यही होता है कि जी अब फिर चेक करना है क्या न्यू कमेंट्स आए हैं, सब ने मुझे क्या कहा कि मैंने वीडियो अच्छी बनाई है या नहीं बनाई है, कहाँ कमी रह गई थी और कहाँ कमी नहीं रह गई थी। जी काम तो है कि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और गर्मी ने किया हुआ है बुरा हाल। जल्दी जल्दी से फ्री हूँ और अंदर जाऊँ, नहा धो के फ्री हो जाऊँ। यहाँ जी मैं बना रही थी प्याज वाले अंडे, आप लोग क्या कहते हैं, आमलेट कहते हैं, क्या कहते हैं, वो आमलेट दूसरा होता है, लेकिन जी ये हम शाम में रात में मतलब जो हमारा खाना है हम उसमें खाएंगे खाना, और दोपहर में बच्चे फिर स्कूल से आएंगे तो तब भी यही खाना खाएंगे। तो आज समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो बच्चे कहने लगे आप प्याज वाले अंडे ही बना लें हम वही खा लेंगे। तबीयत की ख़राबी से थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ आप सबसे। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम फ़ील हो रही हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है जी। मौसम कुछ इस तरह का चल रहा है कि हर बंदा ही बीमार है, गर्मी ने हमें भी बेहाल किया हुआ है और काम है कि मेरे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इधर जी खाना हो गया था मेरा रेडी और मैंने सोचा कि बस जल्दी से बना लूँ रोटियाँ। जल्दी जल्दी से मैंने भुनाई अपनी स्टार्ट कर दी थी और भुनाई स्टार्ट करने के बाद अब जी मैंने बनानी थी अपनी रोटियां। मैंने उठाया प्लास और फटाफट से पतीली का गला दबाने की कोशिश करी कि जल्दी से इसका गला दबाऊं और मेरा खाना हो जाए रेडी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, खाना तो खुद ही बनेगा। खैर जी मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट करी जल्दी जल्दी से कि मेरी रोटियां बने, और टॉर्च रख ली थी मैंने सामने ताकि आपको आनी चाहिए नज़र, ताकि पता लगे जी मैं वाकई ही बल्ब के बगैर काम कर रही हूँ। बल्ब मेरा ख़राब हुआ हुआ है, ठीक है जी। बल्ब का मसला नहीं था, बल्ब अगर ख़राब होता तो बल्ब मैं खुद भी ला के लगा सकती थी, ऐसा मसला नहीं है। बोर्ड में ही कोई प्रॉब्लम हो गई है, शायद कुछ तार वगैरह अंदर से जल गया है या क्या मसला बना है। मैंने कहा खुद खोलने से बेहतर है कि मैं किसी को बुलवाऊंगी छुट्टी वाले दिन और बुलवा कर फिर मैं उसको दिखा लूँगी कि भैया आप देख लें कि क्या मसला है और क्या मसला नहीं है। ज़ाहिरी बात है अभी मेरी सैलरी नहीं आई है, महीना पूरा नहीं हुआ है, सैलरी आएगी तो ज़ाहिर है जिसने आकर काम करना है तो उसने आकर पैसे भी मांगने हैं। तो मैं थोड़ा इस चीज़ का भी वेट कर रही हूँ कि सैलरी आ जाए मेरी और उसके बाद जो है मैं दिखाती हूँ। लेकिन खैर जी कल आएंगे, छुट्टी होगी तो छुट्टी पर देखेंगे कि छुट्टी वाले दिन हमने क्या करना है, सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है, फिर पता लगेगा। अब आप लोगों का जो शिकवा था कि जी आप क्या काम करती हैं, तो अब आप मेरे ख़्याल से मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब ये सवाल नहीं करेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि मैं एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें मैं काम करती हूँ, ठीक हो गया जी। रोटियां बनानी कर दी थी जी मैंने स्टार्ट, और मुझसे जो ना गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और रोटी भी बेली नहीं जा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं रोटी बेल रही थी कि जल्दी जल्दी रोटियां बिलें और फटाफट से मैं पकाऊं, पका के मैं झटपट, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं चुटकी बजाऊं और चुटकी बजाते ही मेरे खाना हो जाए रेडी जी। इधर खाना हो गया था तैयार और बच्चों को दिया मैंने फिर खाना, बच्चों ने सबने बैठकर मिलकर खाना खाया। और आप लोगों सबको मेरा व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें और मुझे बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नए व्लॉग्स में, अल्लाह हाफिज़।